Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on allocation of transaction price among different performance obligations and this is in case 115. So let us see data of this scenario. So we are given data RK Limited has sold certain items to a customer with after sale service for a period of 2 years from the date of such a sale, that is 1st October of a current financial year. So without any additional charges, the total amount payable by the customer is agreed as follows. तो आपने इसमें अब प्रोडक्ट सेल किए हैं आपने और उसकी एक आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी है फॉर 2 ईयर्स। तो आपका जो एग्रीमेंट है डेट ऑफ सेल का दिस इज ऑन 1 अक्टूबर और आपको ये मेंशन किया जो कंसीडरेशन मिलेगा कस्टमर से। सो रुपीज़ 1 लाख इफ़ इट इज पेबल बाय 31 जनवरी, रुपीज़ 1,10,000 इफ़ इट इज पेड बाय 28 फरवरी, रुपीज़ 1,20,000 इफ़ इट इज पेड बाय 31 मार्च। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कस्टमर को हमने डिस्काउंट दे रहे हैं तो जैसे से या हम उसको पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं यदि वो लेट पेमेंट कर रहा है, लेकिन जो अर्ली पेमेंट है तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इट इज हाईली प्रोबेबल दैट अ कस्टमर मेक्स अ पेमेंट बिफोर 28 फरवरी। तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेस पर है कि 28 फरवरी तक आपको पेमेंट मिल जाएगी। एंड स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस होगा प्रोडक्ट इज 7 लाख, जो प्रोडक्ट आपने सेल किया है उसका प्राइस है 7 लाख एंड 2 ईयर सर्विस आर ऑफर टू कस्टमर एट रुपये 1,40,000। ये आपको डाटा मेंशन किए हैं। फिर आपके डिफरेंट MCQs हैं। तो पहले देखो डाटा बनाते हैं तो आपको मेंशन किए हैं जिसे कि RK लिमिटेड एंड करंट फाइनेंशियल ईयर एग्रीमेंट हो रहा है एज ऑन 1 अक्टूबर। अब आपके पास पेमेंट की जो डेट्स आपको हमने दी हैं जैसे 31 जनवरी और एक कैन बी 28 फरवरी और एक कैन बी 31 मार्च। और उसके लिए आपको कंसीडरेशन मेंशन किए हैं। उसमें सेलर को जो कंसीडरेशन रिसीव हो सकता है कंसीडरेशन रिसीवेबल आपका जनवरी आपको रिसीव होगा रुपीज़ 1 लाख से, रुपीज़ में है अमाउंट्स। आपको 28 फरवरी 1,10,000 एंड 1,20,000। और आपको मेंशन किया होगा बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस मोस्ट लाइकली चांस है कस्टमर विल मेक पेमेंट ऑन 28 फरवरी। इट मीन्स अब आपका जो स्टैंड लोन प्राइसिंग हैं वो भी आपको मेंशन किए हैं। प्रोडक्ट का प्राइस है 7 लाख और जो 2 ईयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस है 140। अब आपके पास डिफरेंट MCQs हैं लाइक सो फर्स्ट दे आर आस्किंग हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस आर इंक्लूडेड इन द अबव अरेंजमेंट एज पर इन केस 115। तो MCQ 1 है अब आपका, तो आपको डिटरमिन करना है व्हाट आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, मीन्स जिसको कहते हैं नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आपकी कितनी है। तो इस केस में देखो एक तो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आपका सेपरेट है, तो प्रोडक्ट का कंट्रोल हम ट्रांसफ़र कर देंगे जैसे प्रोडक्ट आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा कस्टमर को। और एक हम दे रहे हैं 2 ईयर का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, इतनी जो प्रोडक्ट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड है करंट ईयर में ही, और जो 2 ईयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो वैन प्रोडक्ट की ट्रांसफ़र उसके बाद 2 साल तक आपने उसको सर्विस देनी है। तो इट मीन्स अब आपकी ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, इट मीन्स वी कैन से दीज आर 2 सेपरेट परफॉर्मेंस obligations. Now you can see which option is correct. In this case answer is option number B. So second MCQ they are asking what is the amount of transaction price to be considered for sale of goods and for services. तो आप देखिए ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे डिटरमिन करेंगे। टोटल कंसीडरेशन है आपका 810, ये कॉम्बाइंड है। तो आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं तो लेट अस से ड्रॉ टेबल। सो व्हाट आर आवर आइटम्स, नंबर 1 है एक तो आपका है प्रोडक्ट, सेकंड है आपका 2 ईयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ये मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले देखते हैं व्हाट इज देयर स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस, अमाउंट्स आपके हैं रुपीज़ में। तो स्टैंड लोन देखो सेलिंग प्राइस आपको मेंशन किया है जिसमें देखिए 7 लाख फॉर प्रोडक्ट एंड 1,40,000 फॉर 2 ईयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सो टोटल लीजिए 840। बस आपका कॉन्सिडरेशन है 810, इतनी जो डिफरेंस है वो आपका डिस्काउंट माना जाएगा। तो डिस्काउंट को फिर आप एलोकेट कीजिए, इनका रेशियो वगैरह स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट है आपका 30,000। तो देखिए सी हाउ मच इज डिस्काउंट, तो जिसे 30,000 इनको 7 लाख अपॉन 1,40,000
So this amount is coming is 25,000 and balance is 5,000. देखिए नाउ वी गेट टू माइनस कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा ट्रांजेक्शन प्राइस फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेपरेटली 7 minus 25 दिस इज 675,000 and 135,000. So total is over 810,000. So you can see which option is correct. Answer is option number C. Next we have third MCQ. They are asking what is the amount of revenue to be recognized for sale of goods and services for current financial year ending 31st March. तब आपने डिटर्मिन करना है कि आपका अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आप कितना रिकॉग्नाइज करेंगे एंड दिस इज फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर विच इज एंडिंग ऑन 31st March. तो नंबर 1 को आप देखिए जो आपने गुड्स ट्रांसफ़र की हैं, प्रोडक्ट ट्रांसफ़र किया है, सेल ऑफ प्रोडक्ट उसका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया है 28 फरवरी को, कॉन्सिग्रेशन आपको रिसीव हो गया है. तो इट मीन्स सेल ऑफ प्रोडक्ट का रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज कर देना है. तो इसी साल में उसका प्राइस आपने कैलकुलेट किया है जिसे रुपीज़ 6,75,000. सेकेंड ईयर आपकी जो मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है आपका मेंटेनेंस सर्विस उसका प्राइस आपने देखो डिटर्मिन किया है 135. टू ईयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट तो आपने देखना है कि इस साल में कितनी सर्विस आपकी परफॉर्म हो जाएगी 28 फरवरी से 31st मार्च दिस इज ओनली फॉर 1 मंथ. तो 1 मंथ की जो सर्विस का प्राइस है वो हमारा रेवेन्यू बन जाएगा इस साल में. तो इट मीन्स इसको आप डिवाइड कीजिए 2 साल में हैं आपके 24 मंथ्स बट विल बी फॉर 1 मंथ. ये आपका कॉन्सिडरेशन आ जाएगा. रेवेन्यू फॉर ऑन मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 135,000 डिवाइडेड बाय 24 दिस इज 5625. इसमें जो टोटल रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज करना है करंट ईयर में तो दिस विल बी 6,80,625. बट लाइक देयर आस्किंग उन्होंने सेपरेटली पूछा है रेवेन्यू फॉर सेल ऑफ गुड्स है आपका 675 एंड फॉर सर्विस है दिस में. तो यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यू करेक्ट. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी जनरल एंट्री लिख लेते हैं कैसे बन जाएगी. जो आपने गुड्स सेल कंसिडरेशन रिसीव को आपको रिसीव हो गया है बैंक अकाउंट डेबिटेड जैसे 810 टू सेल रेवेन्यू जैसे कि 675,000 सेल ऑफ प्रोडक्ट. जो मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड की है वो भी इनकम बन जाएगी टू मेंटेनेंस सर्विस लेके से MS फी जैसे 5625 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया. सेल रेवेन्यू मेंटेनेंस सर्विस फी जो आपकी P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगी करंट ईयर में. अब जो बैलेंस है वो आपका एडवांस रिसीव हो गया है मेंटेनेंस सर्विस के लिए. उसमें से जो आपने पे करना है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स में वो आपकी करंट लायबिलिटी बन जाएगी. तो आप उसको लिखिए मेंटेनेंस सर्विस फी इन एडवांस. तो हाउ मच की करंट लायबिलिटी एंड विच इज ड्यू आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम करंट ईयर वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी. उसको आप शो कर लीजिए मेंटेनेंस सर्विस फी इन एडवांस नॉन करंट लायबिलिटी. तो इसके अमाउंट देखो कितने आएंगे. तो 12 मंथ्स के लिए कितनी वैल्यू बनेगी आपकी 135,000 डिवाइडेड बाई 2 67,500. इसमें से एक महीने की लेस को रिमेनिंग को रहेगी 11 महीने आपके माइनस 5625 वो बन जाएगी नॉन करंट 61,875. इस तरीके से आप इसकी अकाउंट की एंट्री पास कर सकते हैं. In this lecture, we have discussed a case scenario based on allocation of transaction price to different performance obligations under Ind AS 115. Further topics we will continue in next lecture. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.